हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम प्रॉफिट लॉस के महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य अविक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, अविक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। जो या प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी हम निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं और उसको खरीद मूल्य भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि 25% की हानि पर जब हम बेचते हैं तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी ये मान लीजिए ये CP है और ये SP है और किसी वस्तु का मान लीजिए जो दाम था वो 100 रुपये था और उसको मैंने 25% हानि पर बेच दिया तो कितने में बेच दिया? 75 में बेच दिया। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 से 75, 4:3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि टोटल कॉस्ट को 100 रुपये माना और 25% की हानि पर किसी वस्तु को बेच देते हैं, पुस्तक को। ठीक है। तो यानी 25% की हानि पे बेचने पर यानी हम बेचेंगे कितने में? 75 में ही तो बेचेंगे। ठीक है। और तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। अगला हमारा कह रहा है कि देखिए 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है, यानी लॉस हो जाता है। तो कौन से राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए इसे बेचना चाहिए? यानी यहाँ पे कह रहा है कि यदि मैं कोई चीज़ 450 रुपये में बेचता हूँ तो 20% का मुझे नुकसान होता है। तो आप हमें वो प्राइस बताइए जिसे हमें बेचने पर हमें 20% का लाभ हो। हमसे बस यही पूछा है। तो देखिए किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 450 बेच कर 20% खो देता है, यानी 20% खोना की क्या मतलब है? 20% खोने का मतलब है कि उसको खो दिया तो बेचेगा कितना? 80% तो बेचेगा। मान लीजिए 100% था सामान, ठीक है, उसमें 20% उसका नुकसान हो गया तो बेचेगा कितना? 80 ही तो बेचेगा। यानी बेचने का मान यही 450 दिया है, तो बेचना यही तो बेचा लिख गया है यहाँ पे किताब। तो 400/80 और कितने का लाभ प्राप्त करना है हमें? 120। 120 में बेचेंगे तब हमें कितने का पड़ेगा? तो देखिए अगर यहाँ पे काटें, 4 से काटे तो 40 दूना 80, 40 तिया 120 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पची 10। अब 225 में 3 से भाग करेंगे तो 2 तिया 675। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है। अगला हमारा, इसको रेशियो से भी कर सकते थे। अगला तो हमारा यही है। तो अगर यहाँ पे हम आपको ऑप्शन बदल दें अगर, तो देखिए यहाँ पे हम आपको दूसरा सवाल अगर मान ले देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 450 की जगह आपको मान लीजिए हम 280 रुपये दे दिए। ठीक है। 280 रुपये, इसको आप इतना समझिए 280 रुपये। अगर हम इसको यहाँ पे रुकिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 280 रुपये हो गए। ठीक है। 280 रुपये हो गए और मान लीजिए हमने 20% की जगह खोने की जगह हमने 70% खो दिया, मान लीजिए 30% खो दिया। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने में बेचना होगा? यह सभी ऑप्शन हट जाते हैं। ठीक है। यानी 280 रुपये का सामान मैंने बेचा है तो 30% का नुकसान हुआ है, तो बेचेंगे कितने में? 100 में 30% का नुकसान यानी 70 में, यानी जो 280 है वो 70% का मान है और हमें पूछा किया गया है 120 का मान। 120% यानी 100 में 20 का लाभ यानी 120, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 यानी 40 और 12 में 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 यानी 480 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद।